चलो ठीक है, तो हम लोग रिज्यूम करते हैं वापस से। तो अभी आई होप लाइक द थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। तो जो आपका राउटर है, ठीक है, जिन डिवाइसेस को आप चाहो उनको वो आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली देता है वाया डीएचसीपी। अगर आप नहीं जानते हो डीएचसीपी का मतलब या ऑटोमेटिक ये जो फंक्शनैलिटी आईपी असाइन करने की, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है आपको, डोंट बी वरीड, हम सीसीएनए में डीएचसीपी को कवर कर रहे हैं। डीएचसीपी एक प्रोटोकॉल है। जब आपके कंप्यूटर्स के पास आईपी नहीं है ना, तो आपके कंप्यूटर्स डीएचसीपी के जरिए एक आईपी ऑब्टेन करते हैं। क्लियर? तो हम इस प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करने वाले सर्वर साइड पे। ओके, तो सर्वर साइड मतलब क्या, अभी राउटर आईपी एड्रेस असाइन करेंगे ना डीएचसीपी के जरिए, तो राउटर को हम डीएचसीपी सर्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नथिंग टू वरी, मैं आपको वो सब कवर करके दूंगा। तो फाइनली लाइक हम लोगों ने क्लास ए को कंप्लीट किया यहाँ पे, राइट? अभी हम क्लास बी के एड्रेसेस की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली ये क्लास ए का रिजर्वेशन है। क्लास ए 0 से 127 का रेंज है क्लास ए का। यहाँ पे /8 का सब साइडर नोटेशन होता है। देखो, नेटवर्क पोर्शन 8 बिट है, तो इसका सीआईडीआर नोटेशन होगा /8। सबनेट मास्क तो यहाँ पे आपके सामने मेंशन है इस लाइन पे 255,000, और साइडर नोटेशन इसका /8 होगा। क्लियर? और इसके अंदर 24 बिट होस्ट पोर्शन है, जिसका मीनिंग है कि एक नेटवर्क में 16.7 मिलियन होस्ट एड्रेस मिलेंगे। तो मतलब ये 10 वाला जो नेटवर्क है ना, इसमें 16.7 मिलियन आईपी एड्रेस है। ये जो 127 वाला नेटवर्क है ना, इसमें भी 16.7 मिलियन एड्रेस है। तो 0 में 16 मिलियन एड्रेस है, 1 में 16 मिलियन एड्रेस है, 2, 3, 4, हर एक नंबर अप टू 127 जिनका ये सबनेट मास्क होगा, यहाँ सब जगह 16 मिलियन एड्रेस होंगे। पर याद रखना, ये जो नंबर है, जो सबनेट मास्क है 255.0.0.0, ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। क्लियर? हम अपने मर्जी से कस्टम सबनेट मास्क असाइन कर सकते हैं। अगर हम नहीं चाहते इतना बड़ा नेटवर्क मिले हमें जिसमें 16 मिलियन एड्रेस है, हमें बस 10-15 आईपी एड्रेसेस के लिए नेटवर्क कैलकुलेट करना है, तो हम ये सबनेट मास्क को कस्टम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को सबनेटिंग कहेंगे, और सबनेटिंग हम कवर करने वाले 1-2 लेक्चर में, हम लोग उसके ऊपर डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। क्लियर? तो ये हो गया क्लास ए। और क्लास ए में ये 3 रिजर्वेशन जो है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इन 3 के बाद जो भी आईपी एड्रेस क्लास ए में बचते हैं, वो सब की सब पब्लिक है। और पब्लिक आईपी एड्रेस को गवर्न करता है आईना। सर्विस प्रोवाइडर, एयरटेल वगैरह जो भी है सर्विस प्रोवाइडर, जब उनको पब्लिक आईपी एड्रेस देना है उनके कस्टमर्स को, तो वो लोग आईना के पास से पब्लिक आईपी एड्रेस परचेस करके लाते हैं। ओके, और फिर अपने कस्टमर्स को असाइन करते हैं। ओके, सर, जी बोलिए। हाँ, जो भी प्राइवेट आईपी एड्रेस है हमारे, ये यूनिक होते हैं या कोई दूसरे नेटवर्क में हम सेम आईपी एड्रेस यूज कर यूज कर सकते सकते हैं? हैं। अभी जैसे कि आप अपने नेटवर्क में भी 192 यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर रहा हूँ 192। हमारे नेटवर्क आइसोलेटेड है ना, क्या हमारे नेटवर्क एक हाँ, दूसरे से कनेक्टेड है? नहीं। और नहीं है। सेम यस, पब्लिक में कैसे होता है? पब्लिक में नहीं यूज कर सकते। पब्लिक में इसीलिए आईना गवर्न करता है एड्रेस स्पेस को। ठीक है, ओके, यस। अभी आईना क्या कर रहा है, वो इंश्योर कर रहा है कि एयरटेल को उन्होंने जो आईपी एड्रेस दिया ना, वो टाटा को नहीं देंगे। समझ में? और एयरटेल के लिए ये कंपलसरी है कि एयरटेल ने अगर आपको एक आईपी एड्रेस दिया, आप कस्टमर हो एयरटेल के, राइट? अगर आपको एक आईपी एड्रेस इश्यू किया एयरटेल ने, तो एयरटेल वो सेम एड्रेस मुझे नहीं दे सकता। समझ में? जब आप यूज कर रहे हो तो सोचो ना, वहां पे इंटरनेट पे कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। इमेजिन करो, इंटरनेट पे एक से ज्यादा यूजर है जिसके पास सेम आईपी एड्रेस है। मतलब सोचो, इमेजिन करो, इंटरनेट पे बहुत सारे लोग हैं सेम आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट किया गूगल को कि मुझे ईमेल्स देखने मेरे। तो मैं जीमेल के अंदर लॉगिन करके बैठा हूँ और मेरी एक रिक्वेस्ट जा रही है गूगल को, वो ईमेल की रिक्वेस्ट है, राइट? कि ईमेल कौन कौन से है आए हैं मेरे को। तो जब गूगल रिप्लाई करने वाला है तो किसको रिप्लाई करेगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों के आईपी एड्रेस सेम है, मेरे जैसे ही आईपी एड्रेस है, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा ना। इसलिए यूनिक आईपी एड्रेस होते हैं इंटरनेट के ऊपर। जब आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिलता है ना, सोचो अभी आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो जो भी आपको पब्लिक आईपी मिला है आपके घर के राउटर वगैरह को, वो दुनिया में कोई भी नहीं यूज कर रहा है इस वक्त। इसके वजह से क्या होता है कि पैकेट आपके कंप्यूटर तक पहुंच सकता है, क्योंकि अभी कंफ्यूजन नहीं है ना, एक ही पर्सन है, उसी का एड्रेस है और उसी तक का डिलीवर होगा, राइट? ठीक है ना? आई होप आई एम क्लियर। यस। सर लूप बैक मीन्स? लुक बैक इज फॉर सेल्फ कम्युनिकेशन। इसको मैं आगे कवर करने वाला हूं, पर अभी के लिए समझो, ये आईपी एड्रेस ना तो आप कंप्यूटर को असाइन कर सकते हो, ना किसी डिवाइस को असाइन कर सकते हो। ठीक है, ये सेल्फ कम्युनिकेशन के लिए। अगर एक चीज बताऊं मैं आपको,
कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए? जी हाँ, अगर मैं पिंग करूँ 127.0.0.1, ये लूपबैक आईपी एड्रेस है वैसे, ठीक है। इफ आई डू एंटर, मेरे को पिंग के रिप्लाई आ रहे हैं, अगर आप देखोगे तो दिस इज अ रिप्लाई। कंट्रोल सी करूँ, अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 0% पैकेट लॉस, मतलब 100% सक्सेस है, राइट। और लूपबैक का कोई भी आईपी एड्रेस उठा लो, 127.0.0.1 ही नहीं, 127.0.24.111 ऐसा कुछ तो भी आईपी एड्रेस ले लो, कोई भी रैंडम आईपी आप घर पे ट्राई कर सकते हो और उसको पिंग करो तो आपको पिंग के रिप्लाई मिल जाएंगे। इससे आप क्या चेक कर सकते हो कि क्या आपके कंप्यूटर के ऊपर जो टीसीपी आईपी स्टैक है, ठीक है, वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है या नहीं। क्लियर? ओके। तो सेल्फ कम्युनिकेशन के लिए हम लूपबैक यूज करते हैं, पर डोंट बी वरीड, अभी इतने जल्दी ये नहीं समझ में आएगा। इसके एग्जांपल्स और बहुत सारे हैं, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इसके बारे में। क्लियर? सो आई हेलो होप सर, ना। जी बोलिए। बोलिए। वीपीएन होता है वो कैसा वर्क होता है? आईपी एड्रेस चेंज होते हैं क्या फिर अपने? देखिए, वीपीएन एक अलग डिफरेंट चीज है। अभी वीपीएन के भी बहुत सारे टाइप्स है, अगर आपको मैं बताऊं तो रिमोट एक्सेस वीपीएन है, साइट टू साइट वीपीएन है, एप्लीकेशन वीपीएन है। एप्लीकेशन वीपीएन नॉर्मली आप यूज करते हो आपके मोबाइल फोन के ऊपर, जो आपको अगर फॉर एग्जांपल टॉरेंट वगैरह कुछ डाउनलोड करना होगा, राइट, कोई btjunkie.com से, राइट, जहाँ पे आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर या तो पायरेटेड मूवीज मिल जाते हैं, वहां से अगर आप ये कंटेंट डाउनलोड करना चाहते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट नहीं करता है। हम क्या करते हैं, वीपीएन के अंदर छुपा देते हैं अपनी ट्रैफिक को और उन कंट्रीज के इंटरनेट कनेक्शन को यूज करते हैं जो लाइक इन सारी वेबसाइट्स को ब्लॉक नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल हम जापान की वेबसाइट या इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, या तो यूरोप के इंटरनेट को यूज कर रहे हैं जहाँ पे इनसे रिलेटेड लॉज नहीं है, राइट। तो बेसिकली वो एप्लीकेशन वीपीएन हो गया। कंपनीज में यूज करते हैं साइट टू साइट वीपीएन, जैसे कि एक ब्रांच ऑफिस है आपकी पुणे में और एक ब्रांच ऑफिस है दिल्ली में। पुणे का एक एम्प्लॉय प्रिंट आउट देना चाहता है लेकिन वो दिल्ली के प्रिंटर से आउटपुट मिले, राइट, ऐसा कुछ करना चाहते हो आप, तो इन दैट केस आपको साइट टू साइट वीपीएन यूज करना है इंटर ब्रांच कनेक्टिविटी के लिए। और अगर आपके यूजर्स वर्क फ्रॉम होम करने वाले, उनके लिए आपको रिमोट एक्सेस वीपीएन देना होगा। अभी इनमें भी बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। तो वीपीएन को भी मैं आगे कवर करने वाला, हमारे सिलेबस में एक्चुअली वीपीएन के अंदर थोड़े टाइप्स को डिस्कस करना है, तो हम लोग एंड में कवर ओके करेंगे इसको। ओके। ओके ओके सर, ओके कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे इसको, डिस्कस करने वाले। कॉन्फ़िगर हम लोग है ना सीसीएनपी एग्जाम्स में करते हैं इनको। ओके। ओके। सो आई होप लाइक ये क्लास ए वाला रेंज जो है सबने नोट डाउन कर लिया, सबको क्लियर है। ओके। वैसे तो ये दोनों वीडियोस जो बनने वाले मैं आपको दे दूंगा आफ्टर द एंड ऑफ दिस क्लास। पिछले क्लास की भी वीडियोस मैंने आपके जो इसके ऊपर है, अगर आप ड्राइव का लिंक देखोगे ना आपके ग्रुप के अंदर, वहां पे अपलोडेड है। आईपी के पूरे लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट क्लास बी। ठीक है, अभी हम लोग है ना क्लास बी को डिस्कस करेंगे। अभी क्लास बी का जो रेंज है ये स्टार्ट होता है 128 से 191 तक का है। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। क्लास बी का रेंज 128 से स्टार्ट होता है, 191 तक होता है। इसका जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो इस तरीके से 255.255.0.0। इसका मीनिंग है 2 ऑक्टेट नेटवर्क है और फिर 2 ऑक्टेट होस्ट है। और ये होस्ट पोर्शन को अगर देखेंगे तो ये 8 बिट और 8 बिट टोटल 16 बिट है, ठीक है ना। 8 और 8 बिट 16 बिट है। तो इस 16 बिट के अंदर आपको मिलते हैं 65,536 होस्ट एड्रेस। अगर आप 2 टू द पावर ऑफ 16 करोगे आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ओके, 65,536 होस्ट एड्रेसेस। और क्योंकि हमारे पास 16 बिट नेटवर्क है, यहाँ पे ये 16 बिट नेटवर्क है, तो हम यहाँ साइडर नोटेशन /16 भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? और याद रखिए क्लास बी का जो ये सबनेट मास्क मैंने मेंशन किया यहाँ पे, ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क, इसका मतलब ये नहीं है कि यही मैंडेटरीली आपको यूज करना है। क्लास बी एड्रेस के साथ आप एक डिफरेंट सबनेट मास्क भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये डिफॉल्ट वैल्यू है। क्लियर? अभी क्लास बी में कुछ रिजर्वेशन है। सो क्लास बी का पहला रिजर्वेशन है 169.254.0.0 से लेके 169.254.255.255। तो ये क्लास बी में पहला रिजर्वेशन है, इसको हम कहते हैं अपीपा।
ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। तो इस चीज को अपीपा कहते हैं इन शॉर्ट। तो अपीपा या फिर ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग इज रिजर्व फॉर डीएचसीपी फेल ओवर। अगर आपके ऑफिस में या अगर आपके घर में एक डीएचसीपी सर्वर है और वो किसी रीजन से काम नहीं कर रहा है, तो आपको ये आईपी एड्रेस मिल सकता है, अपीपा वाला। क्लियर? तो ये डीएचसीपी फेल ओवर मैकेनिज्म है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी याद रखिए, अगर आपका डीएचसीपी सर्वर खराब है और आपके कंप्यूटर डीएचसीपी को रिक्वेस्ट करने वाले आईपी एड्रेस, तो डीएचसीपी सर्वर तो खराब है, वो तो नहीं दे सकता ना आईपी, तो ऑटोमेटिकली ये वाला आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर के ऊपर दिख जाएगा। और अगर ये आईपी एड्रेस दिख रहा है ना, तो आप इंटरनेट नहीं एक्सेस कर रहे हो, क्योंकि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। दैट इज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस, ऑटोमेटिक प्राइवेट। पर ये आरएफसी 1918 में डिस्क्राइब नहीं है, याद रखना। तो अभी के लिए इतना याद रखो, 169.254 डीएचसीपी सर्वर जब खराब है ना, तब ये मिलेगा आपको, ये एड्रेस आपके कंप्यूटर पे। इसको देखते ही आप समझ सकते हो कि शायद आपका स्विच और डीएचसीपी सर्वर की वायर टूट गई है, बिकॉज ऑफ विच डीएचसीपी सर्वर रीचेबल नहीं है, या तो फिर डीएचसीपी सर्वर खराब हो चुका है बिकॉज ऑफ विच वो आईपी नहीं दे पा रहा है, तो आपको ये आईपी एड्रेस मिला है। क्लियर? ओके, सो ये हो गया अपीपा एड्रेस। दूसरा जो रिजर्वेशन है इस ग्रुप में वो है चेंज कलर 172.16.0.0 यहाँ से लेके 172.31.255.255। ठीक है? सो ये जो रिजर्वेशन है, ये दूसरा वाला रिजर्वेशन, ये है आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है? क्लियर? अभी देखिए, अगर आप सोचोगे यार प्राइवेट आईपी एड्रेस तो क्लास ए में था, 10 डॉट समथिंग था, राइट? 10.000 से लेके 10.255.255.255। क्लास बी में क्यों प्राइवेट आईपी एड्रेस है फिर? देखिए, क्लास बी में, इनफैक्ट क्लास सी में, तीनों क्लासेस में प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ठीक है? क्लास ए में एक बड़ा नेटवर्क मिलता है आपको, जहाँ मिलियंस ऑफ होस्ट है। क्लास बी में आपको थोड़ा सा छोटा नेटवर्क मिल रहा है, जिसमें 65,536 होस्ट है। क्लियर? और अगर आप यहाँ पे इस प्राइवेट को देखोगे ना, तो 172.16 देखो यहाँ पे, अगर आपको बताऊं ना, अच्छे से ध्यान से देखो, पहले 2 ऑक्टेट नेटवर्क है। क्लियर? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो आपको कितने नेटवर्क्स मिलेंगे? 172, देखिए 172.16 पहला नेटवर्क है, और इसमें 2 ऑक्टेट होस्ट पोर्शन है, मतलब 65,536 होस्ट एड्रेस मिल रहे हैं इसमें आपको। क्लियर? 36। ठीक है? दूसरा नेटवर्क है 172.17, तीसरा है 172.18 एंड ऑल द वे अप टू 172.31 तक जाना है। तो अगर हम इस चीज को कंसिडर करें ना, तो हमारे पास कितने नेटवर्क है यहाँ पे? तो टोटल 16 नेटवर्क है। देखो, 16 से लेके 31 तक अगर आप काउंट करोगे, तो आपको मिलेंगे कितने नेटवर्क? 16 नेटवर्क्स है। तो क्लास बी के प्राइवेट रिजर्वेशन में कितने नेटवर्क्स रिजर्व्ड है? तो क्लास बी के 16 नेटवर्क प्राइवेट यूज के लिए रिजर्व्ड है। और यह 16 नेटवर्क में से एवरी नेटवर्क, ईच ऑफ देम हैव 65,536 एड्रेसेस। तो हर एक नेटवर्क में कितने होस्ट एड्रेस है? 65,536। और ऐसे कितने नेटवर्क है आपके पास क्लास बी में? 16 नेटवर्क रिजर्व्ड है प्राइवेट यूज के लिए। क्लास ए में एक ही नेटवर्क था, 16.7 मिलियन एड्रेसेस वाला। यहाँ पे कितने नेटवर्क है? 16 नेटवर्क है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अभी जो मैंने बताया, अगर ये क्लियर है तो चैट पे यस मेंशन कर दो। इफ दिस इज क्लियर, जो अभी मैंने ये 16 नेटवर्क्स की बात किया, अगर ये क्लियर है चैट पे यस मेंशन करो। Excuse me, sir. या टेल मी। Sir, how we come to know that these are from which octet of that we get to know that this belongs to class A or class B, or this will be private from this area? How can we decide these things? See, first of all, for private and public, you have to memorize the range of addresses. Okay, first thing. Second thing, like if it is a class A or class B address, the first octet, if you look into the first octet, for example, let's say if I just scroll down and if I mention an IP address over here,
So if I mention an IP address 175.93.251.63, if this is an IP address in front of you, just look into the first octet. And if you see the last lecture where we had discussed the range of class A, class B, and class C, you come to conclusion class B starts at 128, ends on 191. In fact, in this same lecture, if I just scroll upwards, you can see like I have discussed about class A, class B's range, right? So here you can see class B range 128 to 191. Just look into the first octet of your IP address and you come to conclusion this belongs to class B. Samajh mein? This is one of the class B's address. So Furkan, are you clear with this? Yes, sir. Yes, sir, I'm clear with this. And so there's one more thing. Instead of after 175, if you put instead of 93.0, will it be accepted? No, I didn't get your point. What do you say? Sir, I want to say that after this 175.93.250, instead of 93, if we put 0, is this IP address accepted? Yeah, that will be acceptable. In the first octet, you will not be able to use 0. Just once. I'll show you. I'll configure it and show you. Okay. I'll go back into my virtual machine. And if I just close this thing, क्योंकि ये IP एड्रेस मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ, ये मेरे सर्वर का IP एड्रेस है. ओके, तो ये सर्वर के प्रॉपर्टीज थे, इनको क्लोज कर दिया. वर्चुअल मशीन इज डमी कंप्यूटर इन विच वी कैन डू ऑल द टेस्टिंग. ठीक है, जैसे कि 175.175.0. अभी remember the previous time when the 0 was used in first octet, since it is class A, ठीक है, and अगर first octet में use हुआ है 0, so it is not accepted. But in our first octet now we are using 175.0 will be accepted. Dot 1.1, let's say. That's my default subnet mask. Clear? Since it is a class B address, my computer identified it and it entered 255.255.0.0, the default subnet mask of class B. And now if I show you details, so here you can see your IP address configured 175.0.1.1. है ना? Furkan, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. So you can use 175.0, मतलब 0 can be used in second, third or fourth octet. अच्छा, fourth octet या third octet या second octet, some cases maybe you won't be able to use it. ठीक है, वो हम लोग है ना सबनेटिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उस पॉइंट को. So as of now like we can see like class B has this reservation. ठीक है, and now in class B, in this private IP address space, you have 16 networks. Each of them has 65,536 addresses. And lastly, finally, okay, we have this reservation over here where anything remaining in class B. So anything remaining in class B is public. So class B में जो भी IP एड्रेस बचे हुए हैं वो सब पब्लिक एड्रेस है. ठीक है, तो क्लास बी में 3 ही रिजर्वेशन है, एक अपीपा, एक प्राइवेट IP एड्रेस और एक पब्लिक एड्रेस. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अगर आप सबको ये चीजें क्लियर हो गई क्लास बी के बारे में, इफ यू आर ऑल डन विद दिस, तो मेरे को चैट पे यस मेंशन करो. मैं आगे प्रोसीड करता हूँ क्लास सी की तरफ. सर एक बार फिर से बोल दीजिए. क्या बोलूं? ये क्लास बी का फिर से बता दीजिए ना जल्दी से एक बार. हाँ अच्छा ठीक है. अभी देखिए क्लास बी में अगर आप देखोगे ना, इनके आईपी एड्रेस फर्स्ट ऑक्टेट में स्टार्ट होंगे 128 से और एंड होगा फर्स्ट ऑक्टेट 191 पे. सेकंड थर्ड ऑक्टेट वी डोंट लुक इनटू देम. फर्स्ट ऑक्टेट ही डिफाइन करता है कि दिस एड्रेस बिलोंग्स टू व्हिच क्लास, राइट? तो क्लास बी में फर्स्ट ऑक्टेट स्टार्ट्स एट 128, एंड्स ऑन 191. Default subnet mask of class B is 255.255.0.0. मतलब 16 bits are reserved for network and 16 bits are reserved for host portion. Okay. Since 16 bit are reserved for network portion, ठीक है, you can also write the CIDR notation as /16. तो नीचे यहाँ ग्रे कलर में मैंने लिखा है /16. Okay, fine. So on the other side we have the ranges of class B. First network of class B starts at 169.254.0.0 and it ends on 169.254.255.255. This is your APIPA reservation. APIPA is the DHCP failover solution. अगर आपका DHCP server has crashed,
it is not working, or maybe like it is not connected on the network, maybe wire has been damaged, or maybe there is some bad switch connecting to your DHCP server, it's not functioning. तो ऐसा कुछ problem है because of which DHCP server is not able to give IP address to your client computers. So any computer who requests an IP address to a DHCP server is called a DHCP client. Okay, so all the DHCP clients who are not able to receive IP address from the DHCP server, they end up selecting a PIP address 169.254 सीरीज का IP address उनके ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाता है. क्लियर? तो अगर आपका DHCP सर्वर नहीं होगा तो ये IP एड्रेस आपके क्लाइंट के ऊपर कॉन्फ़िगर होगा. ठीक है. दूसरे जो नेटवर्क है प्राइवेट नेटवर्क है 172.16.0.0, ये हमारा पहला नेटवर्क है. 172.17.00 ये दूसरा नेटवर्क है. तीसरा ऑब्वियसली 172.18 होगा, चौथा 172.19 होगा, एंड दैट वे लास्ट नेटवर्क जो है प्राइवेट रिजर्वेशन का 172.31 है. ठीक है. अगर आप 16 से 31 तक अपनी उंगलियों पे गिनोगे, 16, 17, 18, 19, 20 एंड अप टू 31 गिनोगे ना, तो यू कम टू कंक्लूजन यू हैव काउंटेड 16 फिंगर्स. ठीक है. तो आप बाद में ट्राई करके देख लेना है. 16 नेटवर्क है यहाँ पे टोटल. हर नेटवर्क के अंदर उन 16 में से पहले नेटवर्क में 65,536 एड्रेस है, दूसरे नेटवर्क में भी 65,536 एड्रेस है. तो ऐसे 16 की 16 नेटवर्क में 65,536 एड्रेसेस है. क्लियर? तो क्लास बी में अपीपा का नेटवर्क के एड्रेसेस को साइड में रख दो, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को साइड में रख दो. जो बच गया ना वो पूरा की पूरा पब्लिक है. ये ग्रीन कलर में नीचे मेंशन्ड है. क्लियर? तो ऑल दी रिमेनिंग आईपी एड्रेस आर पब्लिक एड्रेसेस. तो आई होप नाउ एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस, है ना? यस सर बोलिए. सर इसमें भी ये जो प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो जी है, हाँ. यस. जैसे कि क्लास ए में आपने क्लास ए में बताया थे, कि yes. प्राइवेट है हम छोटे नेटवर्क के लिए यूज करते हैं जी हाँ, कंप्यूटर्स का, और yes. सेम पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर यूज करते हैं. तो जी हाँ. सेम कई चीज होती है. हाँ, यहाँ पे भी वैसा ही है. एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ नंबर्स अलग अलग है. ओके. ओके. ठीक है. सो नाउ विल प्रोसीड टुवर्ड्स क्लास सी. फाइन. तो मैं पूरी चीज को डिलीट कर रहा हूँ और हम लोग अभी प्रोसीड करेंगे क्लास सी की तरफ. Okay, now we'll talk about the other thing, class C addresses. So class C, if you look into class C, the range starts at 192, ends on 223. Clear? class C का range है 192, ends on 223. class C का subnet mask है 255.255.255.0. इसका मतलब ये है 3 ऑक्टेट नेटवर्क है यहाँ पे, और बस आखिरी एक ऑक्टेट होस्ट पोर्शन है. तो अगर इस होस्ट पोर्शन में 0 से लेकर 255 तक का हम लोग काउंट करें तो 256 एड्रेसेस मिलते हैं यहाँ पे. ठीक है. क्लियर? और क्योंकि हमारा 3 ऑक्टेट नेटवर्क है तो इसका मतलब 24 बिट हमारे नेटवर्क के लिए रिजर्व है. तो यहाँ /24 वाला साइडर नोटेशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं. क्लियर? अभी क्लास सी में रिजर्वेशंस की बात करते हैं. तो क्लास सी के अंदर पहला रिजर्वेशन है 192.168.0.0 और री एंड होता है 192.168.255.255. ठीक है. तो बेसिकली ये हमारा क्लास सी का पहला रिजर्वेशन और ये हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है. अभी देखो हम लोगों ने पहली बात ही कंसिडर किया, इसका सबनेट मास्क 3 ऑक्टेट में नेटवर्क है. ठीक है. तो यहाँ 24 बिट आपके नेटवर्क है, मतलब 3 ऑक्टेट नेटवर्क है. तो वो 3 ऑक्टेट को ध्यान से अपन देखेंगे ना, तो पहला नेटवर्क होगा 192.168.0, दूसरा नेटवर्क होगा 192.168.1, तीसरा नेटवर्क होगा 192.168.2 एंड ऑल द वे ये स्ट्रेच होगा अंटिल 192.168.255. समझ में? तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे ना, ये सेक्शन को, ठीक है, तो ये आपको नेटवर्क दिख रहा है अपना 3 ऑक्टेट.
192.168.0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड ऑल द वे अप टू 192.168.255. तो इस तरीके से इफ यू काउंट, ठीक है ना, इस तरीके से इफ यू काउंट हाउ मेनी नेटवर्क्स यू गेट ओवर हियर, तो इन ऑल वी गेट 256 नेटवर्क्स. ओके, तो देखो 0 जो है वो पहला नेटवर्क है, 1 दूसरा नेटवर्क है, 2 तीसरा नेटवर्क है, 3 चौथा नेटवर्क है, और ऑल द वे 255 256 नेटवर्क होगा. तो 256 नेटवर्क हमें मिल रहा है. और हर एक नेटवर्क में एवरी नेटवर्क, तो यहाँ पे रेड में मेंशन कर लेता हूँ, एवरी नेटवर्क हैज 256 होस्ट एड्रेस. फाइन. तो हर एक नेटवर्क में 256 होस्ट एड्रेस होंगे. और ऐसे कितने नेटवर्क्स हैं? 256 नेटवर्क्स हैं. क्लियर? और ये सब प्राइवेट नेटवर्क्स हैं. अगर आप ध्यान से देखोगे ये सारे प्राइवेट नेटवर्क है. मतलब आप घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी जहाँ आपके पास है ना कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, आप ये एड्रेस यूज कर सकते हैं. लेकिन इंटरनेट के ऊपर ये पैकेट नहीं ट्रैवल कर सकते. आपके राउटर को नेटिंग करना पड़ेगा इंटरनेट पे ये पैकेट को भेजने के लिए. क्लियर? सर ये नेटवर्क एड्रेस है या होस्ट एड्रेस है? जी, इनके अंदर नेटवर्क, होस्ट और ब्रॉडकास्ट तीनों एड्रेस फिट होंगे. वो हम देखने वाले हैं ना, वो कवर करेंगे, वो अलग टॉपिक है. ओके, ठीक है. सो ये होस्ट एड्रेस मिलने वाले हैं यहाँ पे. इधर एक्चुअली किसी भी नेटवर्क में 3 टाइप के एड्रेस होते हैं, नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस. ये मैं अगले लेक्चर के में मोस्ट प्रोबब्ली आपको क्लियर करके दूंगा. ठीक है? नहीं, क्योंकि जी बोलिए. यहाँ पे जो नेटवर्क पोर्शन है वो 3 ये है ना पहले. ऑक्टेट्स. यस. हाँ, पहले 3 ऑक्टेट्स है, तो ये नेटवर्क एड्रेस होने चाहिए ना 3. नहीं, मैं इसको क्लियर करके दूंगा. एड्रेस नहीं, पहले 3 ऑक्टेट जो है ना वो नेटवर्क पोर्शन है. वो नेटवर्क हाँ. एड्रेस नहीं बोल सकते, नेटवर्क पोर्शन है. उतना 3 ऑक्टेट तक का हमारा नेटवर्क स्ट्रेच हो रहा है. होस्ट जो है आखिरी ऑक्टेट तक का ही है. ठीक है? तो डोंट बी वरीड. मैं अभी कैसा है, सिर्फ रेंज याद रखो. मैं आपको अगले लेक्चर में ना नेटवर्क एड्रेस क्या रहता, नेटवर्क पोर्शन क्या रहता है, ये सब चीजों को मैं डिस्टिंग्विश करके दूंगा. ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, आई अंडरस्टैंड. लेकिन अगले लेक्चर में आपको ये इसका क्लेरिफिकेशन हो जाएगा इसका पूरा. ओके, ठीक है. ठीक है. अभी इस रिजर्वेशन के अलावा ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है. प्राइवेट आईपी एड्रेसेस आप घर में, ऑफिस में, कहीं भी यूज कर सकते हैं अपने पर्सनल नेटवर्क के ऊपर. लेकिन ये आईपी एड्रेस अगर आपके पैकेट के अंदर है, आपके पैकेट इंटरनेट पे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे. इंटरनेट के लिए हमें पब्लिक आईपी एड्रेस यूज करना है. तो बेसिकली यहाँ पे हमारा पब्लिक एड्रेस है. जो भी रिमेनिंग है, आई एम सॉरी, remaining of class C is public. ओके सर, तो जो आपने बोला था 256 होस्ट एड्रेसेस है, मतलब 256 डिवाइसेस ही हम अलॉट कर एक सकते हैं नेटवर्क इस में रख एड्रेस को. सकते हैं. यस, एक प्राइवेट नेटवर्क के में लिए रख सकते हैं. हाँ, राइट. दूसरे नेटवर्क में अलग से 256 अलग से करना पड़ेगा. राइट. ठीक है. तो आई होप ये क्लियर हो गया आप सबको. क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी. राइट. अभी आपको ये रेंजेस है ना, ये रिजर्वेशंस कौन से क्लास में कौन से रेंज ऑफ एड्रेस है, डिफरेंट क्लासेस के सबनेट मास्क क्या है, या तो फिर इनके जो रिजर्वेशंस है वो क्या क्या है, ये चीज आपको मेमोराइज करनी होगी. ठीक है? इसको मेमोराइज किए बगैर आप याद नहीं रख सकोगे ये सब चीज. अभी क्लास डी और क्लास सी जो मल्टीकास्टिंग है और जो फ्यूचर यूज है वो मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है? क्लियर? ठीक है. अगले हम लोग लेक्चर आज मतलब मंडे. कल करेंगे क्या? कल सब लोग अवेलेबल है लेक्चर के लिए? हाँ है, मैं अवेलेबल हूँ. यस सर. बाकी लोग? हाँ सर. हाँ ठीक सर. है. तो हम लोग कल भी कर लेंगे ना. हमारा वैसे ये वीक में दो लेक्चर्स का लॉस हुआ है, उसको कॉम्पेंसेट कर लेंगे. नेक्स्ट वीक में भी देखते हैं, हम लोग फ्राइडे के दिन करते हैं लेक्चर. ओके, ओके. ठीक है. तो जो भी क्लासेस के लॉसेस हुए ना हमारे, उनको ये 1-2-3 हफ्ते में हम लोग कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर लेंगे. ओके, यस. ठीक है, चलेगा. तो विल एंड अप. हाँ बोलिए. From next week you are going to come to office, sir? See Furkan, I can't tell you now because मेरे को है ना थ्रोट पेन हो रहा है, और हफ्ता भर तो most probably one more week I may not be able to come to office. If I come, I'll let you know. Okay, sir. Okay, thank you. और most probably like in office they will not allow
क्लासरूम ट्रेनिंग फॉर एटलीस्ट मोर 4-5 days. ठीक है, तो एक Okay. बार लेट दिस वीक कंप्लीट, देन वील अपडेट यू. ओके Okay, sir. ओके Okay. Okay. ओके ठीक है. चलो, आई एम एंडिंग द सेशन, विल कंटिन्यू टुमारो. ओके, गुड डे एवरीवन, बाय. Okay. Good day. Bye, sir. Bye bye. That's it.